हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएन कोचिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है 10th स्पेशल इंग्लिश का चैप्टर 2 द हैप्पी प्रिंस। ये एक स्टोरी है जो ऑस्कर वाइल्ड ने लिखी है। ऑस्कर वाइल्ड जो है ये 1854 से 1900 तक यानी ओनली 46 ईयर्स की इनकी लाइफ रही और इसमें उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज़ और कॉमेडीज़, नॉवेल्स, पोएम्स सारी चीज़ें लिखी हैं और इनको इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत ही ब्रिलियंट राइटर माना जाता है। और इन ऐसा कहा जाता है कि इनकी स्टोरीज़ में बहुत शार्पनेस होता है और वो इनके ब्रिलियंस को दिखाता है, मतलब उनके ब्रिलियंस को रिप्रेजेंट करती है उनकी स्टोरीज़। और इनको मतलब एक बहुत ही ब्रिलियंट राइटर इंग्लिश लिटरेचर में माना जाता है, बहुत ही फेमस राइटर है ये। और ये आयरलैंड के थे। और इनकी स्टोरी जो ये वाली स्टोरी है इसमें भी उन्होंने ख़ास तौर पे गरीबों की जो प्रॉब्लम्स होती है उसके बारे में बताया और किस तरह से रिच पीपल जो होती है वो गरीबों की प्रॉब्लम को इग्नोर करते हैं, मतलब अपनी मौज मस्ती में लगे होते हैं और गरीबों की प्रॉब्लम को इग्नोर करते हैं, उनकी कोई मदद नहीं करते जबकि उनके पास सब कुछ होता है। ये सब इनमें बताया गया है। और इसमें उन्होंने ये भी बताया है कि जिसके भी पास यानी जो भी कुछ हो उससे उसको ज़रूरतमंदों की मदद करना चाहिए, गरीब लोगों की मदद करना चाहिए। और उन्होंने इसके अलावा ये भी बताया कि जो हमारे अच्छे काम होते हैं और जो हमारी चैरिटी होती है, कंपैशन होता है, वो जो है हमारे हमें एंड्यूरिंग पीस यानी हमेशा के लिए एक शांति और हैप्पीनेस, खुशियाँ प्रदान करता है। और मतलब उनका ये भी है कि जैसे हम जिंदा रहते हैं जब तक भी हमें शांति और खुशी मिलती है और हम मरने के बाद भी हमारी जो आत्मा है उसको ये सब चीज़ें शांति और खुशियाँ प्रदान करती हैं। इंट्रोडक्शन के बाद इसकी समरी मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा शॉर्ट में, क्योंकि पूरी स्टोरी अगर अपन ट्रांसलेशन करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा ये, और बहुत लंबी स्टोरी क्योंकि। तो इस स्टोरी की शुरुआत जो होती है वो ये बताया गया है कि जो शहर के सबसे ऊंची जगह पे एक जैसे कि आमतौर पे स्टैच्यू लगी होती है, तो वहाँ पे हैप्पी प्रिंस की स्टैच्यू लगी हुई थी। और शहर का नाम तो नहीं दिया लेकिन ये बताया गया है कि नॉर्थ यूरोप के कोई शहर, कंट्री की ये सिटी है। तो इसमें जो है ये बताया गया है कि जो हैप्पी प्रिंस की जो स्टैचू है वो बहुत ही सुंदर लगती है और हर कोई जो देखता है वो उसकी कुछ ना कुछ तारीफ़ करता है, जाने जो भी आने जाने वाला है। और उसकी जो आइज़ है जो स्टैचू की, उसमें दो सैफ़ायर्स को हिंदी में नील मणि कहते हैं। ये एक प्रेशस स्टोन होता है, जैसे हीरे मोती जवाहरात में ही से ही की तरह का एक होता है प्रेशस स्टोन, जो कि जिसको सैफ़ायर कहा गया था। और स्टोरी में ये ख़ास तौर पे बताया गया कि ये इंडिया से मंगाकर लगाया गया था उसकी आँखों में। तो नील मणि जो सैफ़ायर लगा हुआ है और जो उसकी तलवार है, सोर्ड की जो हिल्ट है यानी उसकी जो हैंडल है उस पर एक रेड कलर का रूबी लगाया गया। ये रूबी भी एक मणि होती है जिसको कहते हैं हम, ये भी एक प्रेशस स्टोन कहलाता है। ठीक है, तो जो और उस पे सोने की जो है पत्तियाँ जो है, लीव्स जो है उससे पूरी जो है वो स्टैचू कवर्ड होती है, मतलब पूरी सोने की पत्तियाँ उस पे लगी होती है और वो काफ़ी सुंदर दिखती है। और उसमें लोगों के कमेंट्स भी लिखे हैं कि लोग क्या क्या करते हैं। तो जैसे उसमें लिखा है कि स्टोरीज़ में बताया गया है कि एक माँ अपने बच्चे को, जो उसका बच्चा चांद लाने की ज़िद करता है, तो वो बोलती है कि तुम हैप्पी प्रिंस की तरह क्यों नहीं बनते, वो कुछ भी नहीं मांगता है। उसी तरह से एक परेशान आदमी जाता रहता है तो वो ये बोलता है कि चलो दुनिया में कोई तो है जो खुश है, मतलब हैप्पी प्रिंस को देख के वो ये बोलता है, क्योंकि वो आदमी बहुत परेशान रहता है। इसी तरह एक स्कूल के बच्चे होते हैं, वो कहते हैं कि ये एक एंजल की तरह लगता है हैप्पी प्रिंस जो है। तो इस तरीके से लोग उस पर अलग अलग कमेंट्स देते रहते हैं। अब इसमें इस स्टोरी का जो दूसरा जो कैरेक्टर है वो एक स्वैलो है। स्वैलो मतलब होता है अबाबील, एक छोटा पक्षी होता है जिसको स्वैलो और हिंदी में अबाबील कहते हैं, एक छोटा सा पक्षी होता है। तो इसमें ये बताया गया है कि जैसे बर्ड्स माइग्रेट करते हैं, जैसे ठंड के दिनों में जब उनके जहाँ ठंड पड़ने लगती है तो गर्म इलाकों में चले जाते हैं। तो वो जो है अपने दोस्तों के साथ जो है इजिप्ट से यहाँ आता है और मतलब उसके यहाँ जब ठंड होती है और वो गर्मी मतलब यहाँ पे आता है,
तो इसमें थोड़ा सा इसमें कॉमेडी डालने के लिए उन्होंने ये भी डाला है कि ये जो है अपने दोस्तों के साथ आता है, और फिर इसको ये इस शहर में क्या होता है कि एक रीड रीड एक्चुअल में एक घास के जैसा एक पौधा होता है जिसको सरकंडा हिंदी में कहते हैं। तो शायद आपने भी देखा होगा सरकंडा जिसको कहते हैं, एक तिनके जैसा होता है जो हवा में उड़ता है इधर से उधर, ये ख़ास तौर पे गर्मियाँ आने के पहले। तो वो उड़ते हुए काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसमें ये बताया गया है कि इसको ये रीढ़ से लव हो जाता है, मतलब इसको प्यार हो जाता है। तो ये इस वजह से ये इसके दोस्त तो सब लौट जाते हैं और ये उसी के चक्कर में यहाँ रुक जाता है। लेकिन इसको धीरे धीरे ये समझ में आता है कि यार ये तो मैं घूमने फिरने वाला हूँ और ये तो यहीं पर रहती है और इसको यहाँ से प्यार है ये जगह से। वो वो उससे कुछ बोलती भी नहीं क्योंकि वो पौधा रहता है वो, और लेकिन वो अबाबिल को ये समझ में नहीं आता। तो वो कहता है ये तो मेरे से बात भी नहीं करती है। तो पहले तो ये उसके चक्कर में रुका रहता है, फिर बाद में लगता है कि ये मैं गलती कर रहा हूँ और ये इसके साथ मेरा कुछ नहीं हो सकता, मतलब मैं घूमने फिरने वाला हूँ और ये अपनी जगह पे रहती है और ये हवा से ज़्यादा, मतलब हवा से बातें ज़्यादा करती क्योंकि हवा में वो जो है घास का तिनके जैसा होता है वो उड़ता रहता है। तो उसे लगता है कि ये हवा से ज़्यादा बातें करती है। तो उसको लगता है कि मैं यहाँ बेमतलब में रुका हूँ। तो फिर वो सोचता है कि अरे यार मेरे दोस्त तो सब पहुँच गए इजिप्ट, अब मुझे भी अब जाना चाहिए। तो वो फिर वहाँ पे सबसे आखिरी में मतलब वो निकलता है इजिप्ट के लिए। अब रास्ते में उसे इजिप्ट जाने के लिए निकलता है तो ये जो हैप्पी प्रिंस वाले शहर तक पहुँचता है जब उसको शाम हो जाती है। तो वो सोचता है कि रात में यहाँ किसी ऊंची जगह पे गुजार लेता हूँ और उसके बाद सुबह यहाँ से निकल जाऊँगा। तो वो जब ढूंढता है तो उसको ये स्टैचू दिखाई देती है। तो वो सोचता है कि ये सबसे अच्छी जगह है, इसके जो स्टैचू के पैरों के बीच में, कोई भी स्टैचू के पैरों के बीच में जो गैप होता है वो वहाँ पे जाकर बैठ जाता है। और वो सोचता है कि मैं रात भर यहाँ गुजार लेता हूँ, इसके बाद कहीं और सुबह अपने देश के लिए उड़ जाऊँगा। तो वो जैसे ही मतलब जाके बैठता है तो वो ये भी बोलता है जब देखता है कि अरे वाह मेरा बिस्तर तो जो है, मेरा रूम जो है वो तो सोने का है, मतलब स्टैचू पे सोना चढ़ा होता है। तो वो कहता है कि ये तो मेरे सोने का रूम है मेरा। और फिर वो सोने जैसे ही लगता है तो उसके ऊपर एक बूंद गिरती है। तो वो एकदम चौंक के उठता है क्योंकि वहाँ पे एक भी बादल दिखाई नहीं देता। तो वो कहता है कि वो सोचता ही रहता है, इतने में उसके ऊपर दूसरी बूंद गिरती है। तो वो फिर मतलब नॉर्थ यूरोप को, यहाँ पे ये बताया गया है कि नॉर्थ यूरोप की जगह है वो, क्योंकि वो नॉर्थ यूरोप को बोलता है कि नॉर्थ यूरोप का मौसम भी बड़ा अजीब होता है, यहाँ पे कभी भी पानी आने लगता है, ऐसा कुछ बोलता है वो। और इतना वो सोचता है कि मैं अब जाके कोई और जगह देखता हूँ, यहाँ तो नहीं सो पाऊँगा। तो वो सोचता ही रहता है, इतने में तीसरी बूंद गिरती है। तो फिर वो सोचता है कि पहले पता तो लगाऊं कि पानी गिर कहाँ से रहा है। तो वो जब ऊपर देखता है तो देखता है कि हैप्पी प्रिंस की आंखों से आंसू गिरते रहते हैं, मतलब वो हैप्पी प्रिंस की जो स्टैच्यू है रोते रहती है। तो ये उससे पूछता है कि मतलब क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो। तो वो बताता है कि जब मैं महलों में रहता था, मतलब मैं ज़िंदा था, तो मुझे आंसुओं का पता नहीं था। मतलब उसकी ये बताया गया कि वो चूँकि राजा का बेटा था इसलिए उसके ज़िंदगी में कोई गम नहीं था। ये बताया गया कि उसके जो उनका जो पैलेस था, महल था, उसमें गम को आने की इजाज़त नहीं थी, मतलब वहाँ पे खुशियाँ ही खुशियाँ थी। और वो गरीबों की कोई समस्या देख ही नहीं पाता था क्योंकि महल से बाहर जाता ही नहीं था वो। अब उसका कहना है कि जब वो उसको शहर के यहाँ सबसे ऊंची जगह पर लगा दिया गया है तो अब वो उसको यहाँ से पूरे शहर को देखता है और गरीब लोगों की समस्याओं को भी यहाँ से वो देखता रहता है। तो इसलिए वो गरीबों की समस्याओं को देखकर रोता भी रहता है। तो फिर ये अब इसके बाद वो कहता है कि ये जो स्वेलो होता है ये कहता है कि तुमने तो मुझे पूरा भिगा ही दिया, अब मेरे को कहीं जाना है, मेरे को अपने देश जाना है क्योंकि मेरे दोस्त जो है सब वापस पहुंच चुके हैं। तो वो कहता है कि तुम चले जाना मगर मेरी कुछ मदद कर दो तुम, मतलब वो कहता है कि ये जो अपने मतलब गरीबों की मदद करना चाहता हूँ मैं, तो तुम मेरी उसमें मदद करो क्योंकि मैं खुद नहीं जा सकता कहीं। तो वो सबसे पहले उसको बोलता है कि तुम एक काम करो, एक यहाँ पे कुछ दूरी पे यहाँ से दिखाई दे रहा मुझे कि एक महिला है जो सीमस्ट्रेस बोला गया, मतलब एक टेलर, महिला टेलर है वो, जो कि एक राज दरबार की ड्रेस तैयार कर रही है। लेकिन उसके बाजू में उसका बेटा जो है वो बीमार है, बुखार में पड़ा हुआ है और वो ऑरेंज की मांग कर रहा है। लेकिन उसके पास, महिला के पास जो है उसको देने के लिए सिवाय नदी के पानी के और कुछ नहीं है।
तो वो कहता है कि तुम मेरी तलवार का जो तलवार में जो रूबी लगी हुई है तलवार के हैंडल में, वो उसको निकाल के ले जाकर उसको दे दो, फिर तुम चले जाना। तो ये जो है स्वेलो ले जाकर दे देता है और वापस आता है और बताता है कि मैंने उसको दे दिया। तो ये फिर ये बोलता है कि अच्छा एक काम करो, मेरा एक और काम कर दो, उसके बाद तुम चले जाना। तो ये कहता है कि अब मेरे को बार बार बोलता है कि मुझे जाना है और मेरे दोस्त सब जा चुके हैं। तो वो कहता है कि ठीक है एक काम करके चले जाना तुम। वो कहता है कि एक राइटर है, प्ले राइटर, जिसको कि एक प्ले के लिए एक स्टोरी लिखना है, लेकिन वो बहुत गरीब है और उसके कमरे में आग भी नहीं, ठंड के दिन है। तो वो मतलब ठंड से ठिठुर रहा और वो भूखा भी है। तो अब एक काम करो कि मेरी एक आँख की जो है वो सेफायर निकालो और उसको दे आओ। तो ये जो है स्वेलो को थोड़ा अच्छा नहीं लगता, कहता है कि नहीं ये तुम्हारी आँख से मैं नहीं निकाल सकता। तो वो कहता नहीं तुमको निकालना पड़ेगा। तो फिर ये स्वेलो निकाल कर और वो उसको दे आता है और इस तरीके से वो भी मतलब उसको भी मदद हो जाती है। अब इसके बाद स्वेलो कहता है कि अब अच्छा ठीक है, आज दूसरा दिन हो गया, अब तीसरे दिन मैं कल चला जाऊंगा। तो फिर तीसरे दिन भी ये बोलता है कि एक काम करो, मेरे एक और काम कर दो, उसके बाद तुम चले जाना। तो ये स्वेलो कहता है कि क्या है। तो वो बताता है कि जो एक माचिस बेचने वाली लड़की है, उसकी गरीब लड़की, उसकी जो है माचिस हाथ से गिर गई गटर में। अब वो अगर घर जाएगी खाली हाथ तो उसके जो पिताजी है उसको मारेंगे, क्योंकि वो गरीब लोग हैं। तो वो कहता है कि मेरी दूसरी जो आँख है उसकी भी जो सैफ़ायर है वो निकाल कर उसको दे दो। तो अब ये अब इसको और बुरा लगता है, कहता है कि नहीं तुम तो पूरे अंधे हो जाओगे। तो ये बोलता है कि नहीं मैं राजकुमार हूँ और ये मेरा हुक्म है कि तुम उसको दे कर आओ। तो अब ये इसका दिल नहीं होता, लेकिन फिर भी ये वो निकालता और दे के आता है। अब उसके बाद ये बोलता है कि प्रिंस के ठीक है तुमको अब जाना, चले जाओ। तो ये बोलता है कि नहीं अब मैं नहीं जा सकता यहाँ से, क्योंकि अब तुम पूरी तरह से अंधे हो चुके हो और मेरे को तुम्हें छोड़ के जाने का दिल नहीं हो रहा है। और अब यहाँ पे ठंड भी शुरू हो चुकी होती है, जबकि वो स्वेलो ठंड में वाले इलाकों में नहीं रहता, लेकिन वो बोलता है कि हैप्पी प्रिंस को देख के कि अब मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो हैप्पी प्रिंस बोलता है कि ठीक है अब मेरी आंखें तो रही नहीं, तो अब एक काम करो, तुम ही शहर में घूम के देखा करो किसको क्या ज़रूरत है और फिर मेरे को आके बताओ, तो फिर जैसा भी होगा मैं करूँगा। तो जो स्वेलो है वो शहर में घूम घूम के देख कर आता है कि कभी कोई गरीब बच्चे, कोई भूखे बच्चे हैं, ये है बहुत सी प्रॉब्लम। तो वो ये अब क्या करता है प्रिंस की, जो उसकी जो सोने की लीव्स रहती है उसकी स्टेचू पे सोने की पत्तियाँ चढ़ी होती है, वो बोलता है कि एक एक निकाल के और जिसको ज़रूरत हो देते जाओ। ये जैसे प्रॉब्लम्स आके बताता है। तो ये स्वेलो जो है उसके शरीर से पूरी एक एक पत्तियाँ निकाल निकाल के देता रहता है। अब इसके बाद यहाँ पे ठंड अब कुछ ज़्यादा पड़ने लगती है और जो है मतलब स्वेलो को अब बर्दाश्त नहीं होती ठंड। तो एक दिन स्वेलो कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ। तो हैप्पी प्रिंस को सोचता है कि वो अपने देश जा रहा है। तो वो बोलता है कि तुम मुझे एक जाने से पहले एक मेरे ऊपर किस करना मेरे को एक, और फिर जाना। तो हैप्पी स्वेलो बता अपने देश चले जाना फिर। तो स्वेलो कहता है कि नहीं देश तो नहीं, अब मैं सीधा इस दुनिया को ही छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब ये ठंड एक तो वो मतलब ठंडक से वो बीमार पड़ जाता है, क्योंकि ठंड में वो अक्सर दूसरी जगह चले जाते हैं, तो वो ठंड नहीं सहन कर पाता और वो बिल्कुल मरने वाला होता। तो वो उसको किस करता है और वो उसके पैरों में गिर के मर जाता है स्वेलो। तो उसके बाद एक जो है स्टैचू से एक कोई चीज़ के चटकने की आवाज़ आती है। तो यहाँ ये बताया गया है कि जो स्वेलो के मरने से वो हैप्पी प्रिंस का दिल जो है वो टूट जाता है, मतलब चटक जाता है। उसका दिल जो है लेड का बना हुआ होता है, लेड मतलब शीशा। इसके बाद दूसरे दिन जब वहाँ से उस शहर का मेयर गुजरता है अपने सब काउंसलर के साथ में, तो वो देखता है तो बोलता है कि ये स्टेचू तो अब उतनी अच्छी दिख नहीं रही है, मतलब अब बदरंग हो चुकी है, तो अब इसकी जहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इसलिए अब वो कहता है कि इसको निकालो और मेल्ट करके यानी पिघलाओ इसको, और इसमें फिर मेरी स्टेचू यहाँ पे इसकी जगह पे लगाई जाए। ऐसा करके वो कहता है और सब लोग उसको निकाल के ले आते हैं। तो उसके जो कर्मचारी वो निकाल कर ले आते हैं और उसको फिर मेल्ट करते हैं। लेकिन उसमें जो मेल्ट करते हैं तो वो उसका हार्ट मेल्ट नहीं होता है। उसका हार्ट जो है वो फर्नेस में मतलब भट्टी में मेल्ट नहीं हो पाता, पिघल नहीं पाता है। तो जो जो
पिघलाने वाले रहते हैं वो क्या करते हैं कि वो उस हार्ट को बाहर फेंक देते हैं, जहाँ पे कि अबाविल की जो डेड बॉडी है वो पड़ी रहती है, वहाँ पे उसको वो फेंक देते हैं। अब इसके बाद यहाँ ये बताया गया है कि फिर ऊपर गॉड जो है, यानी यहाँ पे रिलीजन का भी वो अपनी स्टोरी में अक्सर डालते हैं रिलीजन। तो ऊपर गॉड जो है वो एंजल से कहता है कि मेरे लिए दुनिया से 2 कीमती चीज़ें लेकर आओ। तो मतलब गॉड को ये मालूम रहता है कि क्या है दुनिया में, मगर वो एंजल को ऐसा बोल के भेजते हैं। तो एंजल जाते हैं और वो वहाँ से एक तो उसका हार्ट ले और जो स्वैलो की डेड बॉडी है वो 2 चीज़ें लेकर जो है एंजल्स यानी फरिश्ते वापस पहुंचते हैं गॉड के पास। तो गॉड कहता है कि तुमने बिल्कुल सही चीज़ दुनिया से लाए हो। अब ये जो स्वैलो है ये मतलब यहाँ पे मेरे को हमेशा मधुर गीत सुनाता रहेगा स्वर्ग में, और जो ये हैप्पी प्रिंस है ये स्वर्ग में मेरी मतलब जो है कहना चाहिए कि इबादत करता रहेगा, मेरी जो है प्रशंसा करता रहेगा, यानी इबादत या प्रशंसा करता रहेगा। तो इस तरीके से ये स्टोरी हैप्पी प्रिंस है, जिसमें ये बताया गया है कि वो मतलब इसके ज़रिए से उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि आपके पास जो भी कुछ हो, जैसे वो प्रिंस के पास से चीज़ें ख़त्म होती जाती लेकिन वो आखिरी तक मदद करना नहीं छोड़ता। तो उनका कहना है कि आप गरीबों की मदद, आपके पास जो कुछ भी उससे करो, लेकिन जो भी ज़रूरतमंद है उसकी मदद पहुँचाओ, तो आपको हमेशा के लिए एक शांति मिलेगी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट आंसर्ड क्वेश्चन जो 25 वर्ड्स के हैं, उसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस अडॉर्न्ड विथ, यानी हैप्पी प्रिंस की जो स्टैचू है वो किन चीज़ों से सजी हुई थी, किन चीज़ों का उन पर आभूषण किया गया था, किन चीज़ों से सजाई हुई थी। तो द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस वॉज अडॉर्न्ड विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड। जो हैप्पी प्रिंस की स्टैचू थी उसमें सबसे पहले तो क्या था कि पूरी स्टैचू पर बहुत अच्छी क्वालिटी के गोल्ड की यानी सोने की बारीक पत्तियाँ चढ़ी हुई थी। ही हैड 2 ब्राइट सफ़ायर्स फॉर हिज आइज़, उसकी दोनों आँखों की जगह पे ब्राइट सफ़ायर्स यानी नीलमणि जिनको कहा जाता वो लगे हुए थे। और कहानी में ये बताया गया था कि वो इंडिया से इंपोर्ट करके लगाए गए थे। तो चमकीले सफ़ायर्स लगे हुए थे। एंड अ लार्ज रेड रूबी वाज शाइनिंग ऑन द हैंडल ऑफ हिज सोर्ड, उसकी जो तलवार थी उसके हैंडल पर एक लाल रंग का रूबी यानी जिसे हम मणि कहते हैं हिंदी में, वो लगा हुआ था। सेकंड क्वेश्चन, वाई वॉज द हैप्पी प्रिंस वीपिंग, हैप्पी प्रिंस रो क्यों रहा था। तो द हैप्पी प्रिंस वॉज वीपिंग बिकॉज हिज स्टैचू वॉज सेट एट अ हाइट फ्रॉम वेयर ही कुड सी ऑल द माइजरी एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल। जैसा कि हमने स्टोरी में पढ़ा कि हैप्पी प्रिंस की जो स्टैचू वो शहर के एक ऊंची जगह पे लगी हुई थी, जहाँ से वो सारे लोगों की यानी ख़ास तौर पर गरीब लोगों की जो है समस्याएं और उनकी दयनीय स्थिति यानी उनकी गरीबी को देख सकता था, इसलिए वो रोता था वहाँ पर। दो हिज हार्ट वॉज मेड ऑफ लेड येट ही कुड नॉट चूज बट वीप, और उसका हार्ट जो था वो लेड का बना हुआ था, तो वो और कुछ तो नहीं कर सकता था, सिर्फ रो सकता था। मतलब उसके पास करने की कोई शक्ति नहीं थी, तो उसका हार्ट जो था वो लेड जिसको सीसा कहते हैं हम, उसका बना हुआ था और वो सिर्फ उसकी वजह से रो सकता था। क्वेश्चन नंबर 3, टू whom डिड द हैप्पी प्रिंस गिव द रूबी एंड वाई। हैप्पी प्रिंस ने जो अपना रूबी जो था जो उसके सोर्ड के हैंडल में लगा हुआ था वो किसे दिया और क्यों दिया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि उसने किसको दिया था, एक महिला टेलर जो थी उसको उसने वो दिया था। तो द हैप्पी प्रिंस गिव द रूबी टू द सीमस्ट्रेस हु लिव्ड फॉर अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट, यानी हैप्पी प्रिंस ने अपना जो रूबी था लाल रंग की जो मणि थी वो एक सीमस्ट्रेस एक महिला थी जो कपड़े सीने का काम करती थी उसको दिया था, जो कि वहाँ से काफ़ी दूर एक छोटी सी गली में स्ट्रीट में उसका घर था, वहाँ रहती थी। हर लिटिल सन ले इल इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, उसका जो छोटा बच्चा था वो बीमार हालत में कमरे के कोने में लेटा हुआ था। एंड वॉज आस्किंग फॉर ऑरेंज, और वो क्या था उससे ऑरेंज मांग रहा था। हिज मदर वॉज सो पुअर एंड शी हैड नथिंग टू गिव हिम बट
रिवर वाटर। उसकी माँ जो थी वो बहुत गरीब थी और उसके पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय नदी के पानी के। सो द हैप्पी प्रिंस डिसाइडेड टू हेल्प हर विथ रूबी। इसलिए हैप्पी प्रिंस ने ये डिसाइड किया कि वो उस रूबी से उसकी मदद करेगा। फोर्थ क्वेश्चन है, वॉट वर द हैप्पी प्रिंस आइज मेड ऑफ, वॉट डिड ही डू विद दैम। हैप्पी प्रिंस की जो आंखें थी वो किस चीज़ की बनी हुई थी और उसने उनके साथ क्या किया। द आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर मेड ऑफ 2 ब्राइट सैफायर्स। जैसा कि हमने पढ़ा है कि हैप्पी प्रिंस की जो आंखें थी वो 2 ब्राइट सैफायर्स की बनी हुई थी। ही हेल्प्ड अ प्लेराइट एंड अ मैच गर्ल विद दैम। उसने दोनों आंखों में जो सैफायर थे, एक एक जो है, एक से तो उसने एक प्लेराइट जो एक लेखक था जो प्ले लिखने का काम करता था उसकी मदद किया था, और एक गरीब मैच गर्ल माचिस बेचने वाली लड़की की मदद किया था। He gave one sapphire to the playwright who was feeling cold and was hungry. उसने एक सैफायर उस प्लेराइट लेखक था उसको दिया जो कि काफ़ी गरीब था और गरीबी के कारण ठंड से कांप रहा था और वो भूखा भी था। He gave the next sapphire to a little match girl who was crying because her matches fell into a gutter. दूसरा जो उसने सैफायर था उसने एक छोटी बच्ची जो माचिस बेचती थी उसको दिया था, क्योंकि उसकी जो माचिस थी वो गटर में गिर गई थी और इस वजह से वो रो रही थी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपन टू द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस एट लास्ट। आखिरी में हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के साथ क्या हुआ। एट लास्ट द मेयर एंड द टाउन काउंसलर्स pulled down the statue of the happy prince because they thought the statue was no longer beautiful and useful to them. आखिरी में क्या होता है कि जो मेयर और शहर के जो काउंसलर होते हैं वो क्या करते हैं कि उस स्टेचू को वहाँ से निकालने का फैसला करते हैं, और क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अब ये जो स्टेचू है वो उतनी अच्छी ब्यूटीफुल नहीं रही और उनके लिए कोई काम की अब वो नहीं है। दे डिसाइडेड इट टू बी मेल्टेड इन द फर्नेस। उन्होंने फैसला किया कि वो जो है स्टेचू उसको फर्नेस में मेल्ट कर लिया जाए, पिघला लिया जाए। द मेयर डिसाइडेड दैट हिज ओन स्टैचू शुड बी मेड आउट ऑफ इट्स मेटल। मेयर ने ये डिसाइड किया कि उसकी जगह पर उसकी खुद की एक स्टैचू बनाकर इसी मेटल से बनाकर और लगाई जाए। बट द ब्रोकन लेड हार्ट डिड नॉट मेल्ट इन द फर्नेस। लेकिन क्या हुआ कि जो उसका टूटा हुआ जो हार्ट था जो लेड का बना हुआ था वो फर्नेस में मेल्ट नहीं हुआ, वो नहीं पिघला। इन द एंड इट वॉज थ्रोन इन अ डस्ट हीप विद द डेड स्वेलो। आखिरी में क्या होता है कि वो जो उसका लेड वाला जो हार्ट है उसको जब वो मेल्ट नहीं होता है तो वो लोग क्या करते हैं, उसको एक कूड़े के ढेर पर यानी धूल मिट्टी के ढेर पर उसको फेंक देते हैं, जिस जगह पे कि स्वेलो की डेड बॉडी पड़ी रहती है। क्वेश्चन नंबर 6, डिड द स्वेलो गो टू इजिप्ट, गिव रीज़न। क्या स्वेलो जो है वो इजिप्ट जा पाया और वापस जा पाया, और इसके लिए क्या कारण थे, वो गया या क्यों नहीं जा पाया, इसके लिए क्या कारण थे बताइए। आंसर है द स्वेलो डिड नॉट गो टू इजिप्ट बिकॉज देयर आर 3 रीजन्स। स्वेलो इजिप्ट वापस नहीं जा पाया क्योंकि इसके 3 कारण थे। फर्स्ट, इन द बिगिनिंग इट स्टेड फॉर इट्स लव फॉर द रीड। शुरू में पहला कारण ये था कि वो पहले तो रुका था काय के लिए कि उसको एक रीड, जैसा कि हमने पढ़ा, एक रीड से उसको प्यार हो गया था और इस वजह से वो वहाँ पे रुक गया था। सेकंड, आफ्टर स्टेइंग विद द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस फॉर 3 nights ही डिसाइडेड टू स्टे विद द हैप्पी प्रिंस फॉर एवर बिकॉज ही हैड गॉन ब्लाइंड। दूसरा कारण ये था कि जब वो 3 रात तक हैप्पी प्रिंस के साथ रुका तो उसके बाद उसने तय किया कि अब वो उसके साथ हमेशा रहेगा, क्योंकि वो हैप्पी प्रिंस की जो स्टैचू थी वो अंधी हो चुकी थी, उसके जो आँखों के सैफायर थे उसने दे दिया था, इसलिए अब वो अंधा हो चुका था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि अब वो हमेशा उसी के साथ रहेगा। और थर्ड, एट द एंड ही हैड लॉस्ट हिज स्ट्रेंथ टू फ्लाई एंड ही कुड नॉट बियर द कोल्ड ऑफ स्नो एंड फ्रॉस्ट एंड डाइड एट द फीट ऑफ द स्टैचू। आखिरी में क्या हुआ कि उसने अपनी ताकत जो थी उड़ने की वो उसकी ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि वो वहाँ की ठंड
को सहन नहीं कर पा रहा था। ठंड और जो बर्फ़बारी वहाँ पे हो रही थी, और मतलब बर्फ़ की वजह से जो ठंड पड़ रही थी वो उसको सहन नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने अपनी उड़ने की ताकत खो दिया था, और इसी वजह से वो स्टैचू के जो पैरों में गिरकर वो मर गया। अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चंस 50 वर्ड्स के होते हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, हाउ वाज द स्वेलो इंस्ट्रूमेंटल इन लेसनिंग द माइजरीज ऑफ द पीपल। इसका मतलब ये है कि जो स्वेलो था वो किस तरह से लोगों की गरीबी या उनकी जो हालत है वो सुधारने में, गरीबी दूर करने में मददगार साबित हुआ। तो द प्रिंस सॉ माइजरीज एंड सफरिंग इन द सिटी बट ही वॉज हेल्पलेस बिकॉज ही कुड नॉट मूव। प्रिंस जो था वो सारी चीज़ें, लोगों की गरीबी और उनकी दुख दर्द देखता था, लेकिन वो क्या था कि कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि वो स्टैचू था और वो मूव नहीं कर सकता था। He wished for a helpmate and got it in the form of little swallow. उसको, उसकी जो इच्छा है वो, उसकी एक इच्छा थी कि उसको कोई एक साथी मिल जाए, मददगार, जो उसको मदद कर सके, और उसने ऐसा साथी जो है लिटिल स्वेलो के रूप में पाया। He requested the bird to give away all the 3 jewels to the suffering people. उसने स्वेलो से रिक्वेस्ट किया कि वो जो उसके पास जो 3 ज्वेल्स थे, 3 आभूषण थे, वो ले जाकर लोगों को दे दे जिनको इसकी ज़रूरत है। आफ्टर दिस ही डिसाइडेड टू हेल्प द पुअर एंड हंग्री चिल्ड्रन। इसके बाद उसने डिसाइड किया कि जो शहर में गरीब और भूखे बच्चे, उनकी मदद की जाए। सो ही रिक्वेस्टेड द स्वेलो टू टेक अवे द गोल्डन लीव्स फ्रॉम द बॉडी एंड हेल्प द नीडी। तो अब उसके जब सफ़ायर और जो रूबी वो ख़त्म हो गए, तो उसने कहा कि जो उसकी बॉडी पर जो गोल्डन लीव्स हैं, अब वो एक एक करके निकालो और जिनको भी ज़रूरत हो उसको ले जाकर दो। दस द स्वेलो प्रूव्ड इंस्ट्रूमेंटल इन लेसनिंग द माइजरीज ऑफ द पीपल। इस तरह से जो है स्वेलो लोगों की जो है गरीबी दूर करने में मददगार साबित हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, The story of the Happy Prince is an indirect criticism of the insensitivity, selfishness and shallow thinking of man. जो ये स्टोरी है ये एक इनडायरेक्ट क्रिटिसिज्म करती है, यानी आलोचना करती है इनडायरेक्टली जो बड़े लोग हैं या लोगों की जो संवेदनहीनता जो होती गरीबों के प्रति, सेल्फिशनेस, मतलबीपना एंड शैलो थिंकिंग, उनकी जो छोटी थिंकिंग होती है, छोटी सोच या तुच्छ सोच होती है लोगों की, उसकी तरफ इशारा करती है इनडायरेक्टली, इनकी क्रिटिसिज्म करती है। क्रिटिकली एनालाइज द स्टेटमेंट कोटिंग एग्जांपल्स फ्रॉम द स्टोरी। तो इस जो सेंटेंस है इसको एनालाइज कीजिए स्टोरी में जो भी एग्जांपल्स दिए गए हैं उनके द्वारा। तो आंसर देखते हैं हम। द स्टोरी प्रेजेंट्स अ स्टार्क क्रिटिसिज्म ऑफ द सेल्फिशनेस ऑफ मैन। जो स्टोरी है वो इंसान के मतलबीपने को बहुत तीखे तरह से आलोचना करती है। द रिच आर ऑलवेज इंडल्ज इन मैरी मेकिंग। जो अमीर लोग होते हैं वो अपनी मौज मस्ती में बिजी होते, व्यस्त होते हैं, उसी में मतलब वो लगे रहते हैं। दे लीस्ट बॉदर अबाउट द सफरिंग ऑफ द पुअर। वो जो है लोगों की जो गरीब लोगों की जो भी समस्या है, प्रॉब्लम है, उसको हमेशा नज़रअंदाज करते हैं या उसकी तरफ बहुत ही कम ध्यान देते हैं। द swallow saw rich man enjoying while the beggars sitting at their gates. swallow ने जब शहर में घूमा तो उसने ये पाया कि जो अमीर लोग हैं वो अपने घरों में मज़ा कर रहे होते थे, मौज मस्ती कर रहे होते, खा पी रहे होते थे, और जो भिखारी है उनके गेट पर बैठे हुए होते थे। पुअर चिल्ड्रन वर फोर्स्ड टू लिव इन द डार्क। गरीब बच्चे जो है अंधेरे गलियों में, बस्तियों में रहने को मजबूर थे। They had white faces because of starvation. भूख के वजह से उनके चेहरे जो है वो सफ़ेद पड़ गए थे। Under the archway he saw 2 little boys lying in each other's arms to keep themselves warm. उसने एक गली नुमा, एक गोल गेट नुमा रास्ता था, वहाँ पे ये देखा कि 2 बच्चे जो थे वो एक दूसरे की बाहों में
सिमटे हुए थे, बैठे हुए थे, ताकि वो, क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंड थी और वह एक दूसरे को गर्म रखने के लिए एक दूसरे से के साथ चिपक कर सो रहे थे, क्योंकि वो गरीब थे, उनके पास कपड़े वगैरह नहीं थे, तो इसलिए वो अपने आप को गर्म रखने के लिए एक दूसरे के साथ लिपटे हुए थे. दे सेड टू द वॉचमैन दैट दे वर हंग्री बट द वॉचमैन ड्रॉ देम आउट ऑफ इन द रैन. वो एक छज्जा जो जैसा रहता है घरों में, बड़े घरों में, वहाँ पे वहीं पर बैठे हुए थे और उन्होंने वहाँ के वॉचमैन से कहा कि वो लोग भूखे हैं और उन लोग बहुत भूखे हैं, लेकिन उसने उनकी एक बात नहीं सुनी और उनको बारिश में बाहर वहाँ से निकाल दिया, जो वॉचमैन था उस बिल्डिंग का. Also, when the statue of Happy Prince was of no use, it was destroyed by melting, and when its heart failed to melt, it was thrown on a heap of dust. और जो स्टैचू के साथ भी यही हाल होता है कि जब वो सुंदर नहीं रहती है, कोई काम की नहीं रहती है, तो उसको वहाँ से निकाल कर और मेल्ट कर दिया जाता है, और उसका हार्ट भी जब मेल्ट नहीं होता है तो उसको कचरे के ढेर में फेंक दिया जाता है. These examples are enough to prove the insensitivity and shallow thinking of man. ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये पर्याप्त है बताने के लिए कि इंसान की छोटी सोच को और लोगों के प्रति जो संवेदनहीनता है उनको बताने के लिए.